अंशिका अनाया जैन इंद्रापुरम, श्री राजेश पहाड़िया नीतू पहाड़िया, डॉक्टर रानी आशिका पहाड़िया जैन राजेंद्र नगर दिल्ली, श्री गौरव जैन मेघा जैन अरहम अमारा पालम विहार। महानुभाव, आज प्रथम तीर्थंकर देवादिदेव 1000 श्री आदिनाथ भगवान का मोक्ष कणक महोत्सव है, जो जैन धर्म के प्रवर्तक हैं, जिन्होंने श्रावकों के लिए षट कर्म की व्यवस्था को स्थापित किया। विद्या कैसे हो उसको प्रारंभ कराया। उनका नारा था, ऋषि बनो या कृषि करो, या तो संत बनो और संत नहीं बन सकते तो किसान बनकर देश की रक्षा करो। सैनिक भी रक्षा करता है और किसान कैसे करता है कि जब कृषि करेगा तो ही लोगों को भोजन पानी की व्यवस्था होगी, तो उनकी भी रक्षा हो जाएगी, देश की रक्षा हो जाएगी। पहले तीर्थंकर ऐसे थे जो वैवाहिक जीवन को जिया और पुत्री भी हुई। एक काल का दोस्त। कौन कौन सी पुत्री हुई? ब्रह्मी और सुंदरी। और आपको पता होगा कि जो 2 पुत्री हुई, ब्रह्मी और सुंदरी, ऐसे ही किंवदंती है, हो सकता है समझाने के लिए भी हो। एक बार ऋषभदेव राजन के दरबार में बहुत सारे लोग थे और सभी चर्चा कर रहे थे कि राजन, आप तो बलशाली हैं, महाशाली हैं, आपके यहाँ पर किसी को भी आकर सब कुछ मिलता है और आपका मस्तक जो है वह कहीं पर भी नहीं झुकता। ये बात जैसे ऋषभदेव राजा ने सुनी, उनके चेहरे पर निराशा के भाव आ गए। तो लोगों ने पूछा, आपके चेहरे पर उदासी की, निराशा के भाव क्यों हैं? तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल सत्य बात है कि मेरा मस्तक किसी के सामने झुकता नहीं है, लेकिन मेरी 2 पुत्री हैं। जब उनका विवाह होगा तो उस समय मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा मस्तक झुकाना पड़ेगा, क्योंकि कन्यादान जो कहते हैं ना, पुत्री होगी तो विवाह होगा, तो कई जगह व्यवस्था दूसरी होती है। तो ये बात उनकी पुत्रियों ने सुनी और उन्होंने कहा कि हमारे पिताजी का मस्तक कहीं पर भी किसी के सामने नहीं झुका, तो हमारे विवाह के कारण झुकेगा, ऐसा हम कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। और दोनों ने वैराग्य की राह ले ली और आदिनाथ भगवान को जयवंत होने दिया। उन्होंने अपने पिता को कहीं पर भी झुकने के लिए मजबूर नहीं होने दिया। तो बात ये बताई इसलिए जा रही है कि उस समय की पुत्रियां जो अपने पिता का सिर नीचा ना हो, इसलिए उन्होंने राग से वैराग्य धारण कर लिया। और आजकल की पुत्र पुत्री क्या कर रहे हैं? ऐसा काम सरेआम कर रहे हैं जिसमें आते जाते लोगों को लगता है कि कैसी संतान ने जन्म दिया। एक संतान वह होती है जो यहाँ पर धर्म करती है तो उनके माता पिता कहीं पर भी बैठे हैं उनके लिए प्रशंसा मिल जाया करती है, और एक संतान ऐसी होती है जो धर्म वातावरण में भी कुधर्म करती है तो उनके माता पिता कहीं पर भी हों उनको अभिशाप भी लग जाया करते हैं। तो आदिनाथ भगवान पहले तीर्थंकर, जिनके 2 नाम थे, ऋषभदेव और आदिनाथ भगवान, कैलाश पर्वत से मोक्ष पधारे। और आपको जानकर मालूम ही है, प्रसन्नता भी है कि एकमात्र ऐसे तीर्थंकर जो 63 साल का पुरुषों में, 169 महापुरुषों में उनके परिवार का नाम आता है।
जब हम 169 महापुरुषों की बात करते हैं तो तीर्थंकरों के माता पिता का नाम आता है। तो इनके जो माता पिता हैं नावी आए, अमरू देवी तीर्थंकर में थे, नाम आ गए, खुद तीर्थंकर थे। दूसरा, इनके पुत्र चक्रवर्ती थे भरत, उनका भी नाम आ गया, और एक पुत्र कामदेव थे बाहुबली, तो नाम आ गया। और इनका पुत्र कौन हुए? सोचने वाली बात है कि आदिनाथ भगवान एक प्रकार से कहना चाहिए कि ये जो है कुलदीपक थे। आपने कभी मंदिर में सिंहासन का दान दिया होगा किसी ने? नहीं भी दिया तो कभी अवसर लगे तो सिंहासन दान जरूर करिए, क्योंकि सिंहासन ऐसा चीज होती है कि उसको दान करने से आपको डबल पुण्य मिलता है। डबल पुण्य कैसे मिलता है कि पहले भगवान को सिंहासन पर विराजमान करवाना और उसके बाद उनके मस्तक पर छत्र को लगवाना, तो दो दो पुण्य का अवसर किसको मिलता है? जो सिंहासन विराजमान करता है, कि पहले तो भगवान को आपने आसन दिया और उसके ऊपर उनके ऊपर छत्र भी आपने लगा दिया। तो आदिनाथ भगवान इसी तरह से थे कि वह तो विराजे थे, लेकिन उनके नीचे उनके पुत्रों ने क्या किया कि वहां पर सिंहासन का काम किया, और उनके माता पिता ने उनके ऊपर छत्र लगाने का काम किया, क्योंकि माता पिता भी क्या हुआ, अभी तो स्वर्ग में गए आगे। तो बताना चाहता हूं कि ऐसे हमारे जैनागम के प्रथम तीर्थंकर, लेकिन आज वर्तमान में प्रचलन में पढ़ाई हो चाहे कहीं पर भी हो, भगवान महावीर स्वामी के बारे में बताया जाता है। ये जैन धर्म के अंतिम शासन नायक हैं। वर्तमान में उनका शासन चल रहा है, लेकिन युगादि प्रथम तीर्थंकर कौन है? आदिनाथ भगवान है। और आदि शब्द जो है वह अपने आप में बहुत अच्छे रूप को करता है। ऋषभ शब्द जो है वह अपने आप में सारा लिए होता है। और भगवान का चिन्ह कौन सा है? बैल का चिन्ह है। आपने कभी विचार किया कि जो 24 तीर्थंकर भगवान हैं उनके जो चिन्ह हैं, कोई जानवर का चिन्ह है, कोई निर्जीव है, कोई मंगल द्रव्य है, कोई वृक्ष का चिन्ह है, लेकिन किसी भी तीर्थंकर भगवान के चिन्ह में मनुष्य का चिन्ह नहीं है। कभी सुना आपने? देखा आपने? नहीं है और ना होगा। इसके बारे में जब जानकारी निकाली गई तो पाया गया कि 24 तीर्थंकर भगवान के चिन्ह में, भगवानों के चिन्ह में एक भी चिन्ह मनुष्य का नहीं है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि 24 तीर्थंकर भगवान जो बनते हैं और मनुष्यों में से बनते हैं। तो आपके अंदर भगवान बनने की योग्यता है, तो आप उनके चिन्ह कैसे बनोगे? जिनके अंदर भगवान बनने की योग्यता नहीं है वह चिन्ह बन के अपना पुण्य कमाते हैं। आपके अंदर तो क्या है? पहले भक्त बनो, फिर भक्त से भगवान बनने की क्षमता है। लेकिन आज परिस्थिति विकट है और संकट निकट है। तो आज आदिनाथ भगवान का मूषक महोत्सव, उस हेतु यहां पर भक्तांबर जी की आराधना की जा रही है। और आपको बताऊं कि भक्तांबर जी की आराधना, चाहे दीप आराधना हो, चाहे अखंड पाठ हो, मध्य प्रदेश आदि कई मंदिरों में तो 24 घंटे पाठ चलता है। दरवाजे भी बंद नहीं होते मंदिर के, वहां पे 24 घंटे सतत, कई जगह पे जबलपुर ललितपुर आदि में बताते हैं और भी सारी जगहों पर कि 24 घंटे सतत पाठ पढ़ा जा रहा है। और हमारी बुद्धि कहां जा रही कि हम मंदिर में आके एक बार 48 मिनट 48 काव्य नहीं पढ़ पा रहे। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में चाहिए कि आपके घर परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति भक्तांबर जी का पाठ जरूर पढ़े। आप पढ़ रहे उत्तम बात है, नहीं करे तो डिवाइड कर दो, 4 आदमी है ना, एक एक दिन पढ़ लो। उससे कम से कम क्या होगा कि जो आदि व्याधि दिक्कत है वह सब सारी समाप्त हो जाएंगी। भक्तांबर जी के चमत्कार आप जानते हैं। आचार्य मौनतुंग स्वामी महाराज, जिनको कितने तालों के अंदर बंद किया गया? 38 तालियों के अंदर बंद किया, और उन्होंने एक एक काव्य की रचना करी। और जैसे ही 46वें नंबर का पढ़ा, आपाद कंठ मरु शंखल वेष्टितांगा, उसके बाद क्या हुआ? हो सकता है किंवदंती हो, समझाने के लिए हो, लेकिन तुरंत क्या हुआ कि सारे ताले टूट गए। तो जब भगवान की स्तुति से, आदिनाथ भगवान के स्मरण से जब ताले टूट सकते हैं, तो हमारे कर्म रूपी ताले समाप्त क्यों नहीं होंगे? अंतर इतना है कि उन्होंने एक बार भक्तांबर पढ़ा, लेकिन भक्ति से पढ़ा, और आप अनेक बार पढ़ रहे हो, लेकिन कैसे पढ़ रहे हो आप जानते हैं। आज भक्तांबर की दीपाराधना चल रही है, घर घर परिवार में, समाज में चल रही है, लेकिन कुछ दुर्बुद्धि ऐसे ही है, वो दीपक गिर रहे हैं, 48 दीपक, 100 लोग लगाएंगे तो 4800 दीपक, 1000 लगाएंगे तो 48,000 दीपक। आप दीपक जलाकर पुण्य कमा रहे हो, और दुर्बुद्धि लोग मैसेज फॉरवर्ड करके पाप कमा रहे हैं कि दीपक जलाने से हिंसा हो जाएगी। कई आदमी तो श्रीफल का हिसाब लगा लेते हैं,
इतने श्रीफल चढ़ गए, माली क्या करेगा? अरे तुम मुनीम हो क्या? मंदिर में मुनीमगिरी कर रहे हो क्या? अरे तुम तो अपना काम करो, चढ़ाना है चढ़ाओ, मत चढ़ाओ, लेकिन गिनती करने का हिसाब क्या है? कभी भी किसी भी शादी पार्टी में जाते हो तो गिन गिन के खाते हो क्या? एक लड्डू खा लिया, अब जलेबी खाऊंगा, अब ये खाऊंगा। अरे जब गिन गिन के खाते नहीं हो तो भगवान के दरबार में तो अनगिनत चढ़ाना चाहिए। गिन के तो माला करते हो, ये 2 माला नमोकारमंत्र की, 1 माला पार्श्वनाथ भगवान की, ये गिन के माला करते हो, और जब माल आना हो तो मेरे परिवार को देना, और मेरा बच्चा भी 18 साल का है, 6-7 साल में शादी होगी, उसकी पत्नी का भी दे दो, और 2 बच्चे होंगे तो 3 आदमी का एक्स्ट्रा दे दो, और बच्चा महाराज बन गया तो क्या होगा? जिंदगी में आपको बताना चाह रहा हूं कि हर चीज गिन गिन कर करते हो तो भगवान की भक्ति अनगिनत रूप से करना चाहिए, देव शास्त्रों की सेवा बिना गिने करना चाहिए। आज प्रसंग है आदिनाथ भगवान के मोक्षरंग महोत्सव का। निर्वाण लड्डू चलाया जाएगा। लड्डू समझते हैं? आज से 30 साल पहले जो स्कूल में पढ़ते होंगे उनको ध्यान होगा कि 15 अगस्त के दिन स्कूल में क्या बढ़ता था? लड्डू, बिस्किट, ये बढ़ते थे। लड्डू को सबसे प्रिय माना गया है। लड्डू को क्या किया गया है? प्रिय माना। मिठाइयों में मोदक को सबसे प्रिय माना गया है। और लड्डू यहां पर, हमारे यहां पर भगवान का जन्म होता है ना, उस दिन लड्डू नहीं बटते, बल्कि हमारे यहां जैनागम में जब भगवान का मोक्ष होता है उस दिन निर्वाण लड्डू चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि यहां जन्म से ज्यादा मोक्ष का महत्व है। लेकिन तीर्थंकर भगवान का कल्याणक भी जन्म से प्रारंभ हो जाता है। तो यहां पर आज निर्वाण लड्डू अर्पित करेंगे। निर्वाण लड्डू अर्पित करने के साथ एक भाव ना भाव कि हे भगवान, आपका निर्वाण तो हो गया, आपका निर्वाण तो हो गया, ऐसा आशीर्वाद देना कि हमारे जीवन का निर्माण हो सके। वहां वाह है और यहां मां है। उनका तो निर्माण हो गया, लेकिन हमारे जीवन का अभी तक निर्माण नहीं हो पाया, और निर्माण नहीं हो पाया इसलिए इंसान दुखी है। और जिसके जीवन का निर्माण हो जाएगा उसको जीवन में कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। आदिनाथ भगवान की स्तुति में भक्तांबर जी की आराधना चतुर्मास में लगातार 48 दिन आपने करी, कईयों बार करी, और निश्चित रूप से भक्तांबर जी तो ऐसी आराधना है आज पूरे भारत देश में, पूरे विश्व में यदि नमोकार मंत्र के पश्चात सबसे ज्यादा आराधना यदि किसी की हो रही है तो वह भक्तांबर की आराधना हो रही है। और उस भक्तांबर की आराधना में सभी लोग जुड़ते हैं और जुड़कर धर्म लाभ लेते हैं। बोले आदिनाथ भगवान के मोक्ष कल्याण महाभारत की, आदिनाथ भगवान की, बोले चैतन्य नमस्कार की जगत पाठशाला भगवान की, बोले माता श्री महावीर भगवान की। इंद्रापुरम श्री राजेश पहाड़िया नीतू पहाड़िया, डॉक्टर रानी आशिका पहाड़िया जैन, राजेंद्र नगर दिल्ली। श्री गौरव जैन, मेघा जैन, अरहम अमारा, पालम विहार, गुरुग्राम।